गांव के एक छोटे से कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब बच्चा रहता था जिसका नाम था अर्जुन। उसकी उम्र लगभग 13 साल थी। उसके पिता एक चाय की छोटी सी दुकान चलाते थे और घर की हालत बहुत ही खराब थी। अर्जुन बचपन से ही बहुत तेज दिमाग वाला था। वह किताबें पढ़ना चाहता था, नई चीजें बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कभी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन उसे विज्ञान और गणित से बहुत प्यार था। गांव में कोई भी उसे ज्यादा महत्व नहीं देता था। लोग कहते थे कि ये गरीब बच्चा पढ़ लिख कर क्या करेगा, लेकिन अर्जुन के सपनों की दुनिया बहुत बड़ी थी। हर शाम वह अपने घर के बाहर पुराने लोहे के टुकड़े, खराब बैटरी, घड़ी के पुर्जे और टूटे हुए रेडियो के पार्ट्स इकट्ठे करता था। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन वह हमेशा कहता था, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। उसके पिता कभी कभी उसे डांटते कि वह पढ़ाई नहीं करता, लेकिन अर्जुन कहता कि उसका असली सपना कुछ बड़ा आविष्कार करना है। एक दिन जब वह कबाड़ से एक पुराना अलार्म घड़ी उठा रहा था, उसे एक किताब मिली। उस पर लिखा था टाइम ट्रैवल और टाइम मशीन की रहस्यमय विज्ञान। यह किताब बहुत पुरानी थी, शायद किसी साइंटिस्ट की डायरी थी। अर्जुन ने उस किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें बताया गया था कि अगर सही ऊर्जा और सही क्रिस्टल एक साथ मिल जाए तो टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा, क्यों ना मैं कोशिश करूं। कई दिन तक उसने उस किताब को पढ़ा, समझा, बार बार नोट्स बनाए, रात भर जागकर नक्शे बनाए और अलग अलग धातुओं को जोड़ा। गांव वाले हंसते थे, लेकिन अर्जुन हंसकर कहता, आज हंसो, कल देखना दुनिया मुझे याद रखेगी। कुछ दिनों बाद एक जादुई घटना हुई। अर्जुन कबाड़ ढूंढते ढूंढते गांव के बाहर पुराने खंडहर में गया। वहां उसे एक अजीब चमकता हुआ नीला पत्थर मिला। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, उसे हल्की बिजली जैसी झंझनाहट महसूस हुई। उसने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया। वह रात को घर लौटा और पूरी रात सोचता रहा कि ये क्या है। अगले दिन उस किताब में उसने पढ़ा कि नीली ऊर्जा वाले क्रिस्टल ही टाइम मशीन की जान होते हैं। वह चौंक गया, क्या सच में ये वही क्रिस्टल हो सकता है? अर्जुन ने धीरे धीरे छोटा सा लकड़ी का बॉक्स बनाया, जिसके अंदर तार, बैटरी और घड़ी के पार्ट्स लगाए। बीच में उस क्रिस्टल को जोड़ा। जैसे ही उसने एक स्विच बनाया और क्रिस्टल को छुआ, अचानक एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ रुक गया। उसे लगा कि शायद कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि हवा रुक गई है, पत्ते हिल नहीं रहे हैं, सब कुछ स्थिर है। उसने अपनी आंखें खोली और वह हैरान रह गया। अर्जुन अचानक अपने ही गांव के 10 साल पुराने समय में पहुंच गया था। सब कुछ वैसा ही था। उसका छोटा सा बचपन, उसकी माँ जीवित थी जो अब इस समय में नहीं थी। वह भावुक हो गया। उसने अपनी माँ को दूर से देखा, आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वह सच में टाइम ट्रैवल कर चुका है, पर वह डर गया कहीं वह लौट ना पाए तो। उसने घबराकर मशीन को दोबारा छुआ और फिर से तेज रोशनी हुई और वह वापस अपने समय पर लौट आया। अब उसे यकीन हो गया कि उसने कुछ महान बना लिया है, लेकिन यह बहुत खतरनाक भी हो सकता है। अगर यह किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो सब कुछ तबाह हो सकता है। उसने ठान लिया कि जब तक वह इसे पूरी तरह समझ न ले, किसी को नहीं बताएगा। अगले कई दिनों तक अर्जुन समझता रहा कि टाइम मशीन कैसे काम कर रही है, कितनी दूरी तक जा सकती है, कितना समय रोक सकती है। एक दिन वह गलती से भविष्य में चला गया। करीब 15 साल आगे उसने खुद को एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में देखा। लोग बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े थे उससे मिलने के लिए। मीडिया वाले उसके इंटरव्यू ले रहे थे। पूरा गांव शहर बन चुका था। उसका घर एक बड़ी कोठी बन चुका था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वह वापस आया और जोर से चिल्लाया, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। उसके पिता ने जब उसकी आवाज सुनी तो वह दौड़ कर आए और बोले, क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने पहली बार सब कुछ अपने पिता को बताया। पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उन्होंने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मुझे हमेशा लगता था तू अलग है, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि गरीबी सपना तोड़ नहीं सकती। अगले दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपनी टाइम मशीन को खूब सुरक्षित रखेगा और साथ ही अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करेगा, ताकि वह भविष्य में एक असली वैज्ञानिक भी बन सके। गांव वालों ने अब उसकी इज्जत करनी शुरू कर दी।
जो लोग पहले उसे पागल कहते थे वही लोग अब उसे छोटा वैज्ञानिक कहने लगे। अर्जुन ने उस क्रिस्टल को एक छोटे बॉक्स में बंद कर दिया और लिखा, यह दुनिया बदल सकता है लेकिन पहले खुद को बदलो। उसने स्कूल जाना शुरू किया, विज्ञान की किताबें पढ़ी। उसने टाइम मशीन का प्रयोग इस्तेमाल नहीं किया ताकि वह खुद मेहनत करके मंजिल पाए। और एक दिन सच में वह उस भविष्य तक पहुंच गया जिसे उसने देखा था। वह देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना और उसने कहा, मैंने गरीबी में जन्म लिया है लेकिन मैंने सपना अमीरी से भी ऊंचा देखा। मेहनत, मन की ताकत और सच्ची लगन से कोई भी गरीब बच्चा इतिहास लिख सकता है। जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।